हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रायंगल का प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थोड़ा सा दिमाग लगता है, जिसको आप बोल सकते हो ब्रेन बूस्टर्स। देखो क्या बोला है यहाँ पर, आपको ऐसा गिवन वैल्यू दिया है। क्या गिवन दिया है, तो हम यहाँ से गिवन लिख सकते हैं। आपको वैल्यूज क्या क्या गिवन दिया है, ठीक है, इतना ही दिया है। आपको दिया लाइन AB parallel to line CD, line PQ is there transversal, is there transversal है। और क्या बोला है, रे PT and रे TQ are the bisector। इतना आपको दे दिया है। अच्छा, टू प्रूफ में या फिर टू प्रूफ ही बोला है। टू प्रूफ में बोला कि प्रूफ दैट मेजर एंगल PTQ आपका कितना आना चाहिए भाई, तो 90 डिग्री आना चाहिए। जब मैं इसका प्रूफ चालू करूंगा, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे को क्या बोला, देखो दो लोग यहाँ पर, दो गिवन इन्फॉर्मेशन, पहला लाइन्स आर पैरेलल, सेकंड एंगल बाइसेक्टर। तो मैं किसके साथ शुरुआत करने वाला हूँ, तो एंगल बाइसेक्टर के साथ शुरुआत करूंगा। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा लेट एंगल BPT is equal to angle TPQ is equal to X and angle PQT is equal to angle TQD is equal to Y। रीजन इसका क्या आएगा, तो PT रे PT and रे QT are the angle bisectors। रे PT and रे QT are the angle bisectors। ठीक है, आई होप आपको इतना समझा। अब मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट लिखूँगा, क्या लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, लाइन AB is पैरेलल टू लाइन CD ऑन ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल क्या है, तो ऑन ट्रांसवर्सल PQ। ट्रांसवर्सल की जब मैं बात करता हूँ तो ये दोनों एंगल BPQ प्लस एंगल PQD, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रांसवर्सल पे एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखने वाला हूँ, इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, BPQ जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, एंगल BPT प्लस एंगल TPQ और प्लस PQD को मैं क्या लिख सकता हूँ, PQD को दो एंगल में तोड़ूंगा तो क्या आएगा, PQT प्लस एंगल TQD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसको इधर तोड़ा, इसको इधर तोड़ा, इसको आप क्यों तोड़ रहे हो, बिकॉज दे आर दी सम टोटल ऑफ दी टू स्मॉल एंगल। अगर मैं देखूं तो BPQ टोटल वैल्यू, इसमें ये दोनों एंगल साथ, एक आता है BPT और एक आता है TPQ। अब मैं क्या करूंगा, दोनों की जगह वैल्यूज को पुटअप करूंगा। इधर क्या लिखूंगा x, इधर क्या लिखूंगा x, प्लस इधर लिखूंगा y, प्लस इधर लिखूंगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 and 2। इसको मैं, या फिर आप, हाँ इसको आप पुटअप करिए, 1 यहाँ पर पुटअप करें, ये आपका स्टेटमेंट 1, ये आपका स्टेटमेंट 2, और ये दोनों का रीजन। इसके बाद अगर आप चेकआउट करो तो ये ऐसे हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x अगर मैं 2 बाहर लेता हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। अब मैं किधर चलूंगा, अब मैं छोटा वाला ट्रायंगल कंसिडर करूंगा। इन ट्रायंगल TPQ, ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने ब्लैक वाला बनाया ना, इन ट्रायंगल TPQ। ट्रायंगल में अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड करूं तो मुझे कितना वैल्यू मिलना चाहिए भाई, मुझे मिलता है 180 डिग्री। तो एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब TPQ का वैल्यू देखो, मैंने इधर क्या लिया, TPQ को क्या लिया x, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा x, फिर प्लस TQP को TQP
क्यू पी, टी क्यू पी किधर है हमारा, टी क्यू पी इधर है, इसको हमने क्या लिया y, तो y फिर प्लस एंगल पी टी क्यू हमको ऐसे ही चाहिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आप ये स्टेटमेंट देखो, इसको 3 डालता हूँ तो x प्लस वाई कितना 90, तो यहाँ पर मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा, फ्रॉम 3। अब ये प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये आपका हेंस प्रूफ का स्टेटमेंट हो गया कि देयरफॉर आपका जो पी टी क्यू का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। प्लीज़ इसका बहुत जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। ये देखने में बहुत ही सिंपल है, आपको सॉल्विंग में भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ध्यान से सुनो क्या करना है, देखो ये 70 डिग्री है तो 20 का क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 20 का क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट चेकआउट करूंगा ये 100 है तो सी क्या होगा, लीनियर पेयर से मैं सी फाइंड कर सकता हूँ। उसके बाद ए फाइंड करने के लिए या तो मैं लगाऊंगा सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या तो मैं एक्सटीरियर एंगल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक्सटीरियर एंगल से जाऊंगा क्योंकि वो बहुत सिंपल पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें आपको और कुछ वैल्यूज नहीं दिया, डायरेक्ट आपको वैल्यूज लिखना है क्योंकि इसमें नेमिंग नहीं दिया। तो डायरेक्टली जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन आप क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बी का वैल्यू कितना है 70 डिग्री, और उसका रीजन आप क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल सी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आएगा। अब ये प्लस 100 इधर जाएगा तो माइनस 100, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। चलो आपको सी का वैल्यू भी 80 डिग्री मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ए का वैल्यू आपको कितना दिया है, ए का वैल्यू पता है क्या, नहीं, ए का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। प्लस बी का वैल्यू आपको कितना दिया है 70 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा 70। सी का वैल्यू कितना है 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, तो एंगल ए ये प्लस 15 उस साइड जाएगा तो माइनस 15, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। जब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, एंगल बाइसेक्टर और पैरेलल लाइंस का कॉम्बिनेशन दिया, उसी को लेकर हम सॉल्व आउट करने वाले हैं। टू प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है, 2 स्टेटमेंट। देखो पहला आपको जो प्रूफ करना है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज योर एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करना है। और सेकेंड स्टेटमेंट में आपको क्या प्रूफ करना है, दैट इज योर ई एफ इज इक्वल टू जी एफ। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम फर्स्ट प्रूफ के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एंगल बाइसेक्टर कंसिडर करके उनका एक्स और वाई का वैल्यू लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला एंगल की बात करो तो डी एफ जी, एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम इज इक्वल टू वाई। ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2। और जब आप रीजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रे ई जी एंड रे जी एफ आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। चलिए ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल डी ई एफ कितना हो जाएगा मेरा, 2x हो जाएगा। लिख दे तो टोटल वैल्यू डी ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। रीजन आप क्या लिखेंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगर आप चेकआउट करेंगे तो इधर ना अभी मेरे को 2 प्रॉपर्टी लगाना है। पहला तो मुझे लगाना है पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी मुझे लगाना है ट्रायंगल के बाजू में। अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल दिखेगा, ये देखो, दिस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ दिस 2 इंटीरियर एंगल। ये एक पार्ट हो जाएगा। उससे पहले मुझे क्या लगाना है, पैरेलल लाइन लगाना है। पैरेलल लाइन कौन सा लगेगा, देखो लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ
इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये मेरा लाइन है और यहाँ पर लाइन क्या है, डी, यहाँ पर ई है, यहाँ पर कौन है, जी है, और यहाँ पर एफ है, और ये लाइन आगे एक्सटेंड करके एम है। तो लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब ये दोनों एंगल मेरे कैसे रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, ऑन ट्रांसवर्सल ई एफ, लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ ऑन ट्रांसवर्सल ई एफ। ट्रांसवर्सल ई एफ की बात करूंगा तो दो एंगल मेरे इक्वल रहेंगे। कौन सा, एंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी एफ एम। रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब देखिए डी ई एफ का वैल्यू मेरे को कितना मिला, 2x, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2x इज इक्वल टू जी एफ एम। जी एफ एम मेरा क्या है, जी एफ एम वाई है, ये वैल्यू y है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, y, और ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट नंबर 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। अब इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या लिखूंगा, अब एक्सटीरियर एंगल के लिए देखिए मेरा ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पर m, यहाँ पर d, यहाँ पर e, यहाँ पर f। मैं क्या लिखूंगा, एंगल डी एफ एम is an exterior angle of triangle DEF। ट्रायंगल DEF का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल DFM इज इक्वल टू एंगल FDE प्लस एंगल FED, बराबर। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, EDF प्लस एंगल DEF, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख दो DEF। मतलब रीडिंग करने का तरीका, DFM किसके इक्वल था, EDF मतलब ये वाला एंगल, और DEF मतलब ये वाला एंगल। अब चेकआउट करेंगे तो DFM का वैल्यू मेरे को दिया है क्या, अगर मैं DFM देखूँ तो ये पूरा वैल्यू है, पूरा वैल्यू मुझे कितना दिया है, 2y। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2y इज इक्वल टू, EDF का वैल्यू दिया गया, EDF नहीं दिया, तो EDF ऐसे रहेगा। फिर प्लस DEF का वैल्यू देखो मिला में 2x, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2x। अब ये जो y है, y का वैल्यू देखो कितना है, 2x है, तो इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 2 पहले से रहेगा। y की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 2x सब्स्टिट्यूट करूंगा इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल EDF प्लस 2x ऐसे ही रहेगा। रीजन क्या लिखूंगा, फ्रॉम 3। अभी ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू एंगल EDF प्लस 2x। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो देखो कैसे वैल्यूज आएंगे आपके, ये प्लस 2x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल EDF। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, EDF। अब ये जब इसको माइनस करूंगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू एंगल EDF। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, मतलब ये ऐसा ना 2/1, तो इधर x रह जाएगा, इधर होगा 1/2 एंगल EDF। अब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ DEG या तो लिख सकता हूँ GEF। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, DEG। वाई, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन में DEG पूछा है, तो x की जगह मैं लिखूंगा DEG इज इक्वल टू हाफ एंगल EDF। तो ये हो गया आपका प्रूफ दैट का वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर की वैल्यूज लिखने। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या लगाना है, पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी लगाना, दैट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। उसके बाद आपको क्या लगाना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और लास्ट में आप अरेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर इसी का सेकेंड पार्ट। प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें आपको प्रूव करना है EF इज इक्वल टू GF। जब मैं EF और GF की बात करूंगा तो ये दोनों वैल्यूज को मेरे को इक्वल करना है। अब ध्यान देना, जब मैं किसी भी ट्रायंगल की बात करता हूं, अगर ट्रायंगल में मेरे को ये दो साइड इक्वल दिए तो इसके दोनों एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। बट अगर आपको एंगल्स इक्वल दिया तो आप रीजन जो आप स्टेटमेंट लिखते हो वो आप क्या लिखते हो, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बट अगर आपको एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आप क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यहाँ पर मुझे एंगल्स दिया हुआ है, एंगल्स अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं किसको इक्वल प्रूफ करूंगा, साइड को। अगर मैं एंगल से साइड जा रहा हूं तो कन्वर्स, और साइड से एंगल आ रहा हूं तो नॉर्मल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ पर मुझे साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। आप क्या लिखोगे, आपको ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था ना वो तो आपको लिखना है, कौन सा वाला भाई, तो DEG इज इक्वल टू एंगल GEF इज इक्वल टू x, और एक सेकेंड वाला GFM वाला था ना, DFG इज इक्वल टू एंगल GFM इज इक्वल टू y। ये आपने जो फर्स्ट लिखा है वो उसको ऐसे दे देना है, क्योंकि आप कंटिन्यूएशन करेंगे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि वो मैंने रफ कर दिया। चलिए अब देखो, अब आप यहाँ से आपका मेन चालू होगा, लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन GF,
और ये अभी जो मैंने ट्रांसवर्सल लिया था वो ये नीचे वाला था, अब मैं ये वाला ट्रांसवर्सल लूंगा जो ब्लू में मैंने बनाया। फिर क्या लिखोगे, लाइन EG इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो कौन से दो एंगल बना रहा है, एक तो ये एंगल बना रहा है, दूसरा ये एंगल बना रहा है, तो आप ये दोनों एंगल्स को क्या लिखोगे, इक्वल लिखोगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल DEG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EGF। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब इसके अलावा और आप कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि जिसकी वजह से ये दो एंगल तो इक्वल हो गए और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऐसा लिख सकते हो, रे EG इज एन एंगल बाइसेक्टर। देख भाई, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। कौन से, एंगल DEG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEF। अगर EG मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो DEG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEF, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहेंगे। इधर मैं रीजन क्या लिखूंगा, एंगल बाइसेक्टर, बराबर। इसको मैंने क्या पुटअप किया, स्टेटमेंट 1, इसको क्या पुटअप करूंगा, स्टेटमेंट 2। बट आपने उसमें 1 2 3 पुटअप किया था तो यहाँ पर आप पुटअप करो 4 और इसको आप पुटअप करोगे 5। फिर आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 4 and 5। इसमें आपको क्या सेम दिख रहा है, देखो DEG और DEG सेम दिख रहा है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, एंगल EGF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEF। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, बराबर। कॉन्ग्रुएंट के बाद आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल में जाना है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल FGE। इन ट्रायंगल FGE मतलब कौन सा, FGE, ये ट्रायंगल में मैं क्या जाके तो क्या लिखूंगा, इधर लिखता हूँ। अच्छा चलो, इन ट्रायंगल FGE दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है तो कौन सा एंगल, एंगल FGE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEG। रीजन इसको आप पुटअप करो, स्टेटमेंट नंबर 6 की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम 6 ये वैल्यू मेरा क्या हो गई, ये वैल्यू मेरी कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, बाय कन्वर्स ऑफ isosceles triangle theorem, therefore by converse of isosceles triangle theorem side FG is congruent to side FE और ये हो जाएगा हेंस प्रूफ का स्टेटमेंट। देख भाई ये बहुत सिंपल था, सिर्फ यहाँ पर आपने क्या चेंज कर दिया है, ट्रांसवर्सल चेंज कर दिया है। लाइन D इज पैरेलल टू लाइन GF है बट मेरा ट्रांसवर्सल बदल गया, ट्रांसवर्सल मेरा क्या है, EG है। उसके साथ साथ अगर EG मेरा ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली EG इज ऑल्सो माई एंगल बाइसेक्टर, तो जिसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है। तो पहले ये एंगल इसके इक्वल और फिर यही एंगल इसके इक्वल, तो ये बीच वाला गायब हो जाएगा और ये दोनों एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोथ द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंदी भी है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।